पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो 60,244 पदों वाली भर्ती है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, प्लस हमने जो कट ऑफ दी थी तो उसका फुल एनालाइज करेंगे। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि और चैनलों पर तो बता रहे हैं कि 10 नंबर ऊपर जाएगी, 20 नंबर ऊपर जाएगी, 25 नंबर ऊपर जाएगी, कोई कोई यहाँ से डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको देखिए पूरा फुल एनालिसिस करके बताऊंगा आपका पूरा यानी डीबीपीएसटी में कितने फेल हो रहे हैं उसका परसेंटेज, रनिंग में कितने फेल होंगे उसका परसेंटेज, और फिर आपकी मेरिट जो बढ़ेगी उसका परसेंटेज, तो कितने पर आप सेफ हो, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूं, हर चीज कैलकुलेशन के आधार पर मैथमेटिकली। मुझे कोई आपको कोचिंग नहीं देनी है, मेरे कोई बैच नहीं चल रहे। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो कि यूट्यूब पुलिस का पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को ये दिखाएंगे 20 नंबर ऊपर बोल के कि हमने बोली थी इतने से ऊपर नहीं जाएगी। अरे जो पहले से ही 20 नंबर 25 नंबर आप बढ़ा दे रहे हो मेरिट को, तो वहां से तो आएगी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई पढ़ाना नहीं है, टीचिंग नहीं करानी है, आगे आपके बैच नहीं बनाने, तो मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। आपको एकदम फुल और सही जानकारी दूंगा और उससे ज्यादा नहीं जाएगी, गारंटी की बात है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ मैंने बताई थी वहीं पर गई थी, और चैनलों पर कि अब की बार इतने 33 लाख ने परीक्षा दी है, कंपटीशन टफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरिट 250 से ऊपर जाएगी, इस तरीके की न्यूज चल रही थी, 230 से ऊपर, 225 से ऊपर। ये अभी आपने देखा कितनी गई। उसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा वहीं पर ही जाएगी मेरिट, कुछ ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 2024 की भर्ती 60,244 पद हैं। ठीक है, अब देखिए डीवीपीएसटी के लिए कितने लोग पास किए, यानी 1,74,292 लोग पास किए हैं डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपको थोड़ा सा नॉर्मली पेपर कितने लोगों ने दिया था, देखिए आपको बता दें, हम 33 लाख लोगों ने, यानी कि जो परीक्षा दी थी, यानी 33 लाख कैंडिडेट थे जो री एग्जाम जिन्होंने दिया था। अब आप ये लगा लो री एग्जाम देने वाले कैंडिडेट कितने थे, 33 लाख, जिसमें से कि इतने डीबीपीएसटी के लिए पास हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए आपको मैं टोटली आपको वैसे बता दूं कि डीबीपीएसटी में कितने फेल हो रहे हैं हर रोज का यदि डाटा देख रहे हो आप, तो 10 से 15%, किसी किसी दिन 16%, किसी 14%, 12%, तो सभी दिन का यदि मैं औसत निकालूं तो 12% के लगभग फेल हो रहे हैं। डीबीपीएसटी के लिए इतने लोग पास किए हैं, जो एब्सेंट रह रहे हैं और अनफिट हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर यानी 12% लगभग निकल रहे हैं। ठीक है, 100 में से 10-12 निकल जाते हैं, कहीं कहीं 16 भी हो रहे हैं, 18 भी हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, तो टोटल मिलाकर यदि परसेंटेज देख रहे हो आप, तो रोज देख रहे हो तो 12% में निकाल दे रहा हूं, तो 1,74,292 का 12% डीबीपीएसटी में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी कि 20,000 21,000 के लगभग, 20,900 के लगभग, यानी कि मैं आपका 21,000 के लगभग, या आप ये समझ 20,915 आपके कितने हो गए, इतने डीबीपीएसटी में क्या हो गए, फेल हो गए। ये वो है जो आपका डीबीपीएसटी में क्या हो गए, फेल होने वालों की संख्या। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, इतने आपके डीबीपीएसटी में क्या हो गए, फेल हो गए। अब आगे चलते हैं, यदि हमारा 1,74,292 थे, जिसमें से कि 20,915 डीबीपीएसटी में फेल हो गए, तो अब बचे कितने, 1,53,377 बचे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ध्यान से समझिएगा, रनिंग में लगभग आपका 25% के लगभग फेल हो जाते हैं। रनिंग में 25% के लगभग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें कि भैया ये जो है आपका 1,53,377 है, इसका यदि 25% के लगभग रनिंग में फेल हो जाते हैं, कितनी भी आपकी तैयारी है, क्योंकि पिछली बार तो 100 में से कभी कभी 100 के ग्रुप में भगाए गए तो 33, किसी में 34, तो इस तरीके से यानी कि 33% 34% फेल हो रहे थे। अभी समय आपके पास ज्यादा है, तो फिर भी आप देखोगे कि आपका 25% के लगभग लगभग फेल हो ही जाएंगे किसी ना किसी कारण से। ठीक है, आपका 25% मान के चलो आप। ठीक है, तो 25% इस रनिंग में फेल मान लीजिए, 25 नहीं 20 भी मान लो, लेकिन 25 हो ही जाएगा। आप डाटा देखोगे तो आपका 20 से 25% नॉर्मली आपका फेल होने ही होने हैं, यही डाटा रहता है। ठीक है, तो 25% आप फेल मान लोगे तो 1,53,000 में से आप नॉर्मली इसका 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका,
23,006, यानी 23,000 के लगभग इसमें से घटा दोगे तो अब 1,30,000 आपके बचेंगे। यानी टोटल मिलाकर ये आपके बचेंगे 1,30,000 के लगभग बचेंगे, ठीक है। जिसमें से कि आपका ये देखिए इसको ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो यहां से आपका 60,244 पद हैं, तो 1,30,000 में से 60,244 घटा दे तो अब मतलब 70,000 उनको फेल करने पड़ेंगे फाइनल मेरिट के लिए, यानी इतने बाहर करने हैं, तो मतलब इसका डबल। अभी आप ये मान के चलिए कि आप 33 लाख स्टूडेंट थे, ठीक है, री एग्जाम में बैठने वालों की संख्या। अब इतने पर मेरिट लगी, इतने पर मेरिट लगने के बाद यानी कि जनरल की 214, ईडब्ल्यूएस 187, यानी ये मेरिट लगी थी लड़कियों की ये, तो इस पर 33 लाख में से इस मेरिट लगने के बाद भी 33 लाख में से 1,74,000 ही पास हुए। लगा लो 33 लाख में से इतने ही पास हुए हैं इस मेरिट पर। यदि इसमें से यदि 2-2 4-4 नंबर भी मेरिट बढ़ जाती है तो इसमें से कितने कम हो जाएंगे आप अपने आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब ये घट पिट के हमारे पास कितने आए हैं, अब इतने नहीं इतने बचेंगे आपके, ठीक है। कितने बचेंगे, इतने आपके बचने वाले हैं, 1,30,000 के लगभग ही बचेंगे, ठीक है, रनिंग में पास होके, ठीक। अब इसमें से आपको 60,244 को नौकरी मिलेगी, बाकी 70,000 को घर वापस कर दिया जाएगा। तो यहां से आपकी इतनी सी, यानी कि ये आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि आपका 5 नंबर आप बढ़ा लीजिए सभी में, 5-5 नंबर सभी में बढ़ा लीजिए, तो जनरल की आपकी 214 से बढ़कर 219 से लेकर 219 तक के लोग सेफ हैं, ये मैं बता रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई 223 जा सकती है, 220, 219, ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत लगा दो तब जाके 225 बढ़ेगी, 223 तक जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं जाएगी, ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, वरना 219 तक आप बस 219 मान लो, इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत, बस ये देखो 219 पर आप सेफ हो, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल आपकी जॉब पक्की, बस रनिंग पर फोकस कर लो। ईडब्ल्यूएस वाले 193 नंबर हैं आपके, पक्की जॉब आपकी, ठीक है। ओ ओबीसी वालों की 204 पर पक्की है भैया, आप 204 आपके नंबर हैं, डेफिनेटली आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, बस रनिंग की तैयारी करो। एससी वालों की 184 और एसटी वालों की 153, ये फीमेल की है 208, 184, 193, 173, 141, इतने नंबर हैं, आप बस मतलब तैयारी करो बस आप रनिंग की, बस कुल मिलाकर बात ये, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। पुराना डाटा देखोगे तो एक एक नंबर बढ़ने पर ही जॉब मिली है, क्योंकि सब देखिए 2 तरह से भर्ती निकली थी पिछली बार, यानी कि एक तो सीपी के पद थे और पीएससी के पद थे। सब ये देख रहे थे कि सीपी की बढ़िया 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, भैया सीपी के साथ साथ जिनके 2 नंबर ज्यादा थे उनको पीएससी मिली तो नौकरी तो मिली ना उनको, तो ऐसे ही अब की बार सभी सीपी के पद हैं, तो टोटल मिला के यहाँ तक 1 नंबर बढ़ा, बल्कि कुछों की तो घटी भी थी। तो इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, इतनी यानी कि 5 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, गारंटी से मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है आपकी मेरिट, इतने पर ही आपका देखना, इतने नंबर बढ़ेगी तो कितने स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप अपने 50 लोग आपकी जानकारी में होंगे, उनके नंबर देखोगे तो सबके नंबर लगभग लगभग इतने, जितने पर मेरिट लगी है ना अब, उससे एक एक दो दो तीन तीन नंबर ज्यादा है। किसी के ऐसे नहीं सुने होंगे कि 299 नंबर है, कि 280 नंबर है, 250 नंबर है, ऐसे बहुत 1 से 2% या 5 से 10% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो ऐसे बोलेंगे, वो भी रेयर केस के, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है, सभी के नंबर इन्हीं किनाटों पर हैं, इसी के आसपास हैं सभी के नंबर, तो इस वाली को भूल जाओ आप, ये देख लो बस, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी मेरिट, यहीं पर मेरिट रहेगी, यहीं पर आपका, बस इतने पर आप सेफ हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, सेव वीडियो को सेव कर लो, जिस दिन आपकी फाइनल मेरिट लगे उस दिन कमेंट करने आना कि दुनिया में यूट्यूब पर क्या चल रहा था, हम क्या बोल रहे थे। दुनिया में ये भी चल रहा था कि 10 जनवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 से 18 से, हम पहले दिन से ही आपको बोल रहे थे कि रनिंग आपकी फरवरी में ही स्टार्ट होगी, काफी दिन पहले ही बता दिया था कि 26 जनवरी तक तो कोई हिसाब ही नहीं है, फरवरी में स्टार्ट होगी। अब आपको न्यूज मिल गई फरवरी में,
तो ऐसे ही जो चीज हम बताएंगे वही होगी। बस आप दुनिया भर में देखोगे, दिमाग खराब करोगे, बाद में आके देखोगे तो बोले उन्होंने तो सही बताया था। यही होने वाला, हर बार यही होता है। तो इसलिए दिमाग में टेंशन नहीं लो, इतनी मेरिट है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, बस कम हो जाए और अच्छी बात है, पर इससे ज्यादा नहीं जाएगी। बस अब आपको वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है।